और आइए अब देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बाराबंकी में हाईवे किनारे खड़ी बस को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 18 लोगों की मौत, 24 से ज्यादा जख्मी। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गंभीर घायलों को किया गया लखनऊ रेफर। हरियाणा से बिहार जा रही थी बस। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। सीएम ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद के लिए निर्देश दिए। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया शोक। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा, बाराबंकी के रामस्नेही घाट क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद। शोकाकुल परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं। सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की। पीएम मोदी ने ट्वीट करके शोकाकुल परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बाराबंकी सड़क हादसे में केंद्र सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान हुआ है। मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान। आज कानपुर में अन्नप्राशन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी मौजूद। दिल्ली में आज और कल यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक। मुख्यमंत्री योगी भी होंगे शामिल। दिल्ली में होने वाली बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। जेवर एयरपोर्ट का 22 से 25 अगस्त के बीच हो सकता है शिलान्यास। पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। जल्द हो सकता है तारीख का ऐलान। 7,200 एकड़ में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर करीब 29,500 करोड़ का खर्च आएगा। योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है जेवर एयरपोर्ट। महिलाओं के आरक्षण को लेकर ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी नेताओं को धमकी। कहा, 2 पैर पर वोट मांगने आएंगे तो 4 पैर पर वापस जाएंगे। राजभर के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, सिद्धांत विहीन राजनीतिक दल ऐसी ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोविड के अलावा दूसरे कारणों से अनाथ हुए बच्चों की भी मदद करे सरकार। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना की दूसरी लहर में कितने मरीजों की मौत हुई है? केंद्र ने राज्यों से 13 अगस्त तक जवाब मांगे। पीएम मोदी से मिली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कोरोना वैक्सीन और राज्य का नाम बदलने का मुद्दा उठाया। बसवराज मुंबई बने कर्नाटक के नए सीएम। येदियुरप्पा के हैं करीबी, आज शपथ लेंगे। राकेश अस्थाना बने दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। बीएसएफ के डीजी थे राकेश अस्थाना। गुजरात कैडर के हैं आईपीएस अधिकारी। यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा को दिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। दुनिया भर में अपनी अनूठी विरासत के तौर पर मशहूर है धोलावीरा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। बरखेड़ा विधानसभा के शेखापुर गांव में ग्रामीणों के लिए नाव भेजी। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के अलियापुर गांव में दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत। हादसे में 2 बकरियों की भी मौत। शाहजहांपुर में जलालाबाद के कोला मोड़ के पास बस ने बाइक सवार युवक को कुचला। हादसे के बाद बस ड्राइवर बस लेकर हुआ फरार। उन्नाव के अचलगंज थाना इलाके में हुए हादसे में बाल बाल बचे अपर आयुक्त। कानपुर लौटते समय डंपर से टकराई थी कार। बदायूं के अलापुर इलाके के भसराला मोड़ के पास ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजे को रौंदा। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत। बस्ती के कलवारी इलाके के चरकैला में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। आगरा के ताजगंज इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी। सीतापुर के प्रेमनगर इलाके में कारतूस फैक्ट्री में हुआ धमाका। जोरदार धमाके के साथ फैक्ट्री में लगी आग। धमाके के साथ काफी देर तक दगते रहे कारतूस। मानव तस्करी करने वाले एक बांग्लादेशी और 2 रोहिंग्या समेत 6 गिरफ्तार। बांग्लादेशी शख्स पर रोहिंग्या युवतियों को बेचने का आरोप। हमीरपुर थाने में नाबालिग के किडनैप मामले में गिरफ्तार आरोपी की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने थाने में फांसी लगाकर जान दी। संत कबीरनगर में पुलिस और एक युवक की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पीट कर युवक को मार डाला।
गोरखपुर में छत से पानी गिराने के विवाद को लेकर हुई डबल मर्डर की वारदात। सगे पट्टीदार ने ही अपने रिश्ते के भतीजे और उसकी दादी को मार डाला। शाहजहांपुर में 2 करोड़ की अफीम के साथ 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। असलहा और कारतूस भी बरामद। हरदोई में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात आई सामने। युवक पर चॉकलेट का लालच देकर बच्ची से रेप करने का आरोप। आगरा में दवा कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अजला शव चिता से उतरवाया। दवा कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत के बाद परिजन जांच की मांग कर रहे हैं। महाराजगंज में पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोगों से ज्यादा नकदी न मिलने पर पीड़ित को पीटा गया। बांदा में पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को पकड़ा। कब्जे से 14 किलो सूखा गांजा और एक बाइक मिली है। हरदोई में महिला और सिपाही में जमकर मारपीट हुई है। मंदिर में दर्शन करने आई महिला का सिपाही से हुआ था विवाद। एटा में करंट लगने से युवक की मौत। मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। गाजियाबाद के गैंगस्टर शकील पर मथुरा में कसा शिकंजा। डकैती की योजना बनाते गैंग के 9 बदमाश गिरफ्तार। एक महिला भी गिरोह में शामिल। गाजियाबाद में 2 दिन से बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। 45 तोले सोना और 50,000 की नकदी की चोरी घटना सीसीटीवी में कैद। संभल में एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता को उतारा मौत के घाट। पिता ने बेटी के प्रेम विवाह से किया था इनकार। मुजफ्फरनगर में 12 दिन पहले हुए हत्याकांड का खुलासा। पति ने ही शूटरों से करवाई थी पत्नी की हत्या। संत कबीरनगर में तैनात दरोगा राम मिलन यादव रिश्वत लेते गिरफ्तार। अपने घर पर रिश्वत लेते आया नजर। महाराजगंज में 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप। 5 महीने पहले हुआ था बच्ची के साथ रेप। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गाजियाबाद में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। अस्पताल में कार्य करने वाले स्टाफ की बाइक चोरी। पुलिस जांच में जुटी। पुष्कर में कैबिनेट का बड़ा फैसला। सोमवार से खुलेंगे 6ठी से 12वीं तक के स्कूल। 23 अगस्त से 27 अगस्त तक होगा विधानसभा का मानसून सत्र। राज्य को 30 एम्बुलेंस की सौगात मिली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन 30 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। आज 2 दिन के दून दौरे पर पहुंच रहे हैं बीएल संतोष। संघ की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लेंगे हिस्सा। नई टीम बनने के बाद दून पहुंचे हरीश रावत का हुआ जोरदार स्वागत। रावत बोले बनाएंगे सख्त भू कानून। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज लेंगे पदाधिकारियों की बैठक। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी रहेंगे मौजूद। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और 4 कार्यकारी अध्यक्षों ने कार्यभार ग्रहण किया। चंपावत में विधायक पूरन फर्त्याल और नेशनल हाईवे विवाद सुलझा। विधायक ने घटना को बताया गलतफहमी। राज्य बिजली कर्मचारियों की हड़ताल नाटकीय ढंग से हुई खत्म। सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म की गई। अल्मोड़ा के शीतला खेत इलाके में नशे के खिलाफ ग्रामीणों और महिलाओं ने जुलूस निकाला। शराब के कारोबार को बंद करने की मांग की। नगर निगम रुड़की में एक बार फिर से पार्षदों और मेयर के बीच शुरू हुआ विवाद। पार्षदों ने शहरी विकास मंत्री से मिलकर मेयर के अधिकार सीज करने की मांग की। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश। उफान पर रिस्पना और बिंदाल नदी। टिहरी अल्मोड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश। हरिद्वार से दूसरे राज्यों को टैंकरों से भेजा जा रहा है गंगा जल। डीएम ने हरियाणा के यमुनानगर रवाना किया टैंक। कई संस्थाएं भी गंगा जल सप्लाई में जुटी। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 31 जुलाई को किए जाएंगे घोषित। 10वीं के स्टूडेंट्स का 9वीं के 75% और 10वीं के 25% अंकों के आधार पर होगा मूल्यांकन। रामनगर में आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद। गुलदार के हमले से दहशत में थी ग्रामीण। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अजगर का बिल्ली को निगलने का वीडियो हो रहा है वायरल। वन विभाग को पूरे मामले की नहीं है कोई जानकारी। आगरा के मेयर नवीन जैन को मिली रामलीला समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। सैकड़ों लोगों ने उनके कार्यालय पहुंचकर अभिनंदन किया। मुरादाबाद में चाइनीज मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर धरना। जिलाधिकारी कार्यालय के आगे किया धरना प्रदर्शन। अमेठी के त्रिसुंडी में मनाया गया सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस। डीआईजी ने स्थापना दिवस के अवसर पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान। 29 को खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने जाएंगे टोक्यो।
हापुड़ के एक घर में घुसा कोबरा सांप। वन विभाग ने सांप को पकड़ने से किया इनकार। पुलिस के वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने के बाद सांप को रेस्क्यू किया गया।